श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रिज मन मुकुर सुधार। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी दास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसी दास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, तो कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जय जय सीताराम। भाय कुभाय अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे कोई भाव से अर्थात प्रेम से, या कुभाय बुरे भाव से बैर भाव से, अनख क्रोध से, या आलसहु आलस्य के साथ जो है, चाहे जैसे प्रभु का नाम जपेगा। नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो अयोध्यानाथ के नाम का ऐसा प्रभाव है कि उनका नाम यदि कोई जपता है, उनका नाम कोई लेता है, तो उसका चारों तरफ से मंगल ही मंगल होता है। अब वह चाहे प्रेम से प्रभु का नाम लिया, चाहे बैर भाव से लिया, चाहे आलस्य के साथ लिया, चाहे क्रोध के साथ लिया, लेकिन नाम तो लिया न। तो हमारे राघव सरकार के नाम का ही यह प्रभाव है कि जो उनका नाम चाहे जिस रूप में, चाहे जिस भाव में लेता है, उसका मंगल ही मंगल होता है। और सिर्फ किसी एक दिशा से नहीं, चतुर्दिक चारों तरफ से मंगल होता है, दसों दिशाओं से मंगल होता है। अरे सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा, और करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अब जो गोस्वामी जी प्रभु के नाम की इतनी बड़ाई किए
तो किस लिए इतनी बड़ाई की, अपने बिल्कुल मुद्दे पर आ गए, मतलब की बात पर जो है तुलसीदास जी आ गए कि सुमिर सुनाम राम गुण गाथा। वही नाम, वही राम के नाम की गुण गाथा का स्मरण करके, अरे करुणाई रघुनाथ ही माथा, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो करके और उनके गुणों का स्मरण करके, उनके नाम का प्रभाव का स्मरण करके, राम जी के गुणों का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब उनका वर्णन करने जा रहा हूँ। यद्यपि तुलसीदास को जो है थोड़ा सा संदेह है। संदेश क्या है? अरे मोरी सुधारही सो सब भांति, और जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। कहते हैं कि यदि इस प्रभु के गुणगान में हमसे कोई त्रुटि हो जाएगी, कोई गलती हो जाएगी, तो मेरी गलतियों को सुधारने का कार्य प्रभु करेंगे, प्रभु सुधार लेंगे हमारी गलती। क्यों? अरे जासु कृपा नहीं कृपाय घाती, क्योंकि उनके कृपा करने की विधि यही है कि जब वह कृपा करते हैं किसी के ऊपर, तो कृपा करते हुए कृपा भी स्वयं आघाती नहीं है। अरे राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, और निज दिस देखी दया निधि पोसो। फिर आगे कहते हैं तुलसी जी की, राम जैसा श्रेष्ठ स्वामी, उत्तम स्वामी, और कुसेवक मोसो, और मेरे जैसा कुसेवक, निम्न सेवा करने वाला व्यक्ति जो है, बुरा सेवक, और निज दिस देखी दया निधि पोसो। फिर भी इतना होने के बाद भी अपनी तरफ देख करके कि हमारा सेवक है, हमारे जो है इस प्रकार से पालन पोषण किए, हमारी सुरक्षा किए। लोग कहूँ वेद सुसाहिब रीति, और विनय सुनत पहचानत प्रीति। लोक में और वेद में अच्छे स्वामी के बारे में यही कहा गया है कि वह अपने सेवक की विनती सुनते ही तुरंत पहचान लेते हैं। गनीय गरीब ग्राम नर नागर, और पंडित मूढ़ मलिन उजागर। चाहे उनका सेवक, स्वामी का सेवक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, गांव का रहने वाला हो शहर का रहने वाला हो, चाहे वह पंडित हो चाहे वह महामूर्ख हो, ज्ञानी हो चाहे महामूर्ख हो, वह निर्मल मन वाला हो चाहे कलुषित मन वाला हो, लेकिन जैसे ही एक अच्छे स्वामी के बारे में बताया गया है, मालिक के बारे में, कि अपने लोगों की जो है विनय को तुरंत जो है सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। अरे सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। महान कवि, छोटे कवि या सारे नगर के नर नारी अपनी अपनी जो है योग्यता क्षमता के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार राजा के गुणों की सराहना करते हैं। साधु सुजान सुशील नृपाला, अंश ईश भव परम कृपाला। तो राजा सबके जो है सराहना पे प्रसन्न हो जाते हैं। जो
अच्छे राजा होते हैं, वह सबकी विनती सबकी सराहना पे प्रसन्न होते हैं, सब पर ध्यान देते हैं। और यहाँ तो राजा कौन है? अरे राजा राम अवध राजधानी। तो यहाँ तो साक्षात प्रभु राजा हैं, प्रभु मालिक हैं। तो वह भला कैसे अपने जो है सेवक की जो है सराहना को नहीं सुनेंगे? सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, और भनित भगति नति गति पहचानी। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से यथा योग्य सबका सम्मान करते हैं। यह प्राकृत में ही पाल सुभाऊ, और जान शिरोमणि कौशल राऊ। यह तो प्राकृतिक राजा की बात है। यहाँ राजा तो जान शिरोमणि कौशल राऊ, यहाँ तो साक्षात कौशलनाथ अयोध्यानाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी जो राजाओं में भी सबके शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निशोते, और को जग मंद मलिन मति मोते। यहाँ तो प्रभु उनके गुणों के वर्णन करने से नहीं रीझते हैं। बस प्रभु के गुणों का वर्णन करो या न करो, बस प्रभु में आपका स्नेह हो, प्रभु में हमारा स्नेह हो, तो हमारे अयोध्यानाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपिभाल। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मलिन बुद्धि हूँ, फिर भी सठ सेवक की प्रीत रुचि। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक के प्रीत और रुचि को अवश्य जो है मानेंगे, स्वीकार करेंगे। क्यों? उपल किए जल जान जही। अरे इतने श्रेष्ठ हैं, इतने दयानिधि हैं, इतने दयालु हैं कि पत्थर को जहाज बना दिए। आप पत्थर डालो जल में डूब जाएगा, लेकिन नल नील को बड़ाई देनी थी, उन पत्थरों को बड़ाई देनी थी कि जो पत्थर जो है समुद्र में डाले गए और पुल बन गया। तो प्रभु तो पत्थर को जहाज बना देते हैं। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपिभाल। और मूर्ख बंदर और भालू को, बुद्धिहीन बंदर भालू को श्रेष्ठ मंत्री बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं। हाँ हूँ कहावत सब कहते, और राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, और सेवक तुलसी दास। हाँ हो कहावत सब कहत। लोग मुझको कहते हैं और मैं भी कहता हूँ। लोग कहते हैं कि तुलसी राम का भक्त है, राम का सेवक है, और मैं भी सीना ठोक के कहता हूँ कि राम का सेवक हूँ, राम का भक्त हूँ। राम सहत उपहास। ऐसा उपहास कहाँ प्रभु श्री राम, कहाँ तुलसी, कहाँ प्रभु श्री राम, कहाँ तुच्छ यह जीव, यह मनुष्य। लेकिन प्रभु इस उपहास को जो है सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि फला हमारा सेवक है। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसी दास। तो इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जैसे श्रेष्ठ स्वामी, श्रेष्ठ मालिक का जो है तुलसीदास सेवक है। अरे अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी,
और सुन यघ नर कहूँ नाक सकोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी ढिठाई तो इस प्रकार की है, मेरा हठ इस प्रकार का है कि प्रभु का सेवक बनने का जो मैंने ठान लिया कि नरक में सुन यघ नरकहु नाक सकोरी। लोग कहते हैं जा नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी मेरी ढिठाई है, ऐसा मेरा हठ है कि हमें नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अरे समुझ सहम मोहि अपडर अपने और सो सुधिराम कीन नहीं सपने। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह सुन करके कि तुलसी को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, हमें इस काल्पनिक डर का डर लग रहा है। लेकिन अरे सो सुधिराम कीन नहीं सपने, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही और भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही की और इज्जत राम जान जन जी की। कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देख कर और अपने सुचित रूपी चक्षु से, नेत्र से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना करते हैं। क्योंकि कहने में चाहे गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके गुणों का वर्णन करने में वाणी में दोष मेरे चाहे जो हो जाए, लेकिन हृदय से मैं अच्छा हूँ, मेरे में हृदयपन, मेरे हृदय में अच्छापन है। और प्रभु को जिसका हृदय निर्मल है, जिसके मन में छल कपट प्रपंच नहीं है, प्रभु उसी पर रीझते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए की, राहत न प्रभु चित चूक किए की और करत सुरत सय बारहिए की। यदि प्रभु के साथ कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, हम जैसे तुच्छ जीव से, तुच्छ इंसान से, तो प्रभु उसको अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं। लेकिन यदि कुछ अच्छा कर देते हैं, यदि मन में कुछ अच्छा लाते हैं, तो करत सुरत सय बारहिए की, उसे अपने हृदय में 100 बार प्रभु याद करते हैं। अरे जही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। जिस अपराध के कारण अयोध्यानाथ राघव सरकार नृप शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल का वध किए, कमोबेश मिलता जुलता राज्य पाने के बाद वही अपराध सुग्रीव भी किया। लेकिन प्रभु सुग्रीव के अपराध को एक बार भी नहीं उसका वर्णन किए, प्रभु सुग्रीव से नाराज नहीं हुए। अरे सोई कर तूते विभीषण केरी और सपन हुसोन राम हेरी। अरे भाई, बाल अपने भाई सुग्रीव से बैर रखता था, तो जब सुग्रीव बाल का वध करवाया तो सुग्रीव के मन में भी तो बाल के प्रति जो है बैर हो गया। सुग्रीव प्रभु से यह तो नहीं कहा कि प्रभु आप बाली को समझा दीजिए या थोड़ा सा उसका बल पौरुष कम कर दीजिए। सुग्रीव की भी तो इच्छा थी कि प्रभु बाली का वध कर दे और मैं किष्किंधा का राजा बन जाऊं। तो दोनों का अपराध बराबर था।
विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ विश्वासघात किए थे। रावण जैसा भी था लेकिन विभीषण का भाई था। लेकिन विभीषण के अपराध को प्रभु सपने में भी नहीं मन में रखे। और साथ ही अरे ते भरत ही भेटत सन्माने और राजसभा रघुवीर बखाने। ऐसे सुग्रीव और विभीषण को प्रभु भरत के समान राजसभा में जब भरत जी मिलते हैं तो राजसभा में उनको भेंटते हैं और भरत अपने भाइयों जैसा सम्मान देते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहुअन राम से साहिब शील निधान। कहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी साक्षात नारायण, और नारायण ने भी मानिए तो चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र तो बड़े पुत्र राम जी थे ही, अयोध्या के राजा थे ही, और जो पराक्रम था तो पूरे संसार के राजा थे। यदि भगवान ने भी मानिए तो भी, तो कहाँ प्रभु श्री राम, कहाँ बानर भालू। प्रभु तरु तर कपिडारी पर ते किए आप समान। प्रभु जमीन के, प्रभु पेड़ के नीचे बैठे, वृक्ष के नीचे, और बानर भालू ऊपर डाली पर अपने से श्रेष्ठ स्थान दिए। तुलसी काहुन राम से साहिब शील निधान। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी से, श्री राम जी जैसा शीलवान दयावान कौन सा राजा होगा, कौन सा मालिक होगा। राम निकाई रावरी है सब ही कोवनी, जो यह साची है सदा और तवनी को तुलसी। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। कहते हैं कि हे प्रभु आपकी अच्छाई से सबका भला हुआ है, आपकी अच्छाई से सबका भला हुआ, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। जो यह साची है सदा, यदि यह सत्य है, तब नीको तुलसी, तो तुलसी भी नीक है, तुलसी का भी बढ़िया होगा। अब जब प्रभु से ही कह रहे हैं कि यदि आपके बारे में जो सुने हैं कि सबका आप कल्याण करते हैं, अगर यह सत्य है तो प्रभु क्या कह देंगे कि यह सत्य नहीं है, हम सबका कल्याण नहीं करते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो हे प्रभु मैं भी जो है नीक हूँ, मेरा भी कल्याण होगा। यही विध निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाय, बरनऊ रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार से परम पूज्य गोस्वामी जी अपने गुण दोष का वर्णन करके नाना प्रकार से एक बार फिर सज्जन दुर्जन संत असंत कवि कुकवि देवी देवता राक्षस भूत पिशाच नर सुर नर गंधर्व ऋषि मुनि सबको फिर एक बार सबके चरणों में नतमस्तक होकर के बरनऊ रघुबर विमल जस सुनि कलि कलुष नसाय। कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का गुणगान करता हूँ, जिसको सुन करके कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं अरे जाग बलिक जो कथा सुहाई और भरद्वाज मुनि वरन सुनाई, कि मैं उस कथा को, श्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं
प्रभु के उस कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, उस गुणगान का वर्णन करने जा रहा हूँ कि याज्ञवल्क्य जो वह कथा सुहाई, जो सुहावनी कथा, सुंदर कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनिवरन सुनाई, श्रेष्ठ मुनि भरद्वाज जी को सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी और सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मैं अपना कुछ नहीं कहने वाला हूँ, वही संवाद जो कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाए थे, वही संवाद, वही कथा मैं कहने जा रहा हूँ। और इसे सुन करके सभी जो सज्जन होंगे वह सुख का अनुभव करेंगे। अब तुलसीदास ऐसा लाइन ही खींच दिए, ऐसी रेखा ही खींच दिए कि जो सज्जन होंगे वह उस कथा को सुन करके, इस कथा को सुन करके सुख का अनुभव करेंगे। तो अब कौन कहे कि मैं सज्जन नहीं दुर्जन हूँ, मुझे सुख नहीं मिल रहा है। जैसे जब वह कहे कि जो सज्जन होंगे उनको यह कथा सुनने पर आनंद आएगा, तो ऐसा कौन है कि कह देगा कि हमको कथा का आनंद नहीं आ रहा है, अर्थात जो यह कहेगा कि इस कथा से हमको सुख नहीं मिल रहा है, तो वह सज्जन नहीं दुर्जन है। जैसे यही चश्मा है, हम कह दें चश्मा को लगाइए और 100 कोस से आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ेगा जो कभी जीवन में चोरी किया है। अब जो चश्मा लगाएगा अगर उसे 100 कोस नहीं 100 मीटर न दूर दिखाई पड़ रहा हो तो झूठे कहेगा हाँ बहुत 100 कोस दिख रहा है, क्योंकि अगर न कहेगा तो इसका मतलब किसने चोरी कर लिया है। यही चश्मा किसी औरत को दे दिया जाए कि चश्मा को लगा करके 200 कोस दिखाई पड़ेगा, 200 किलोमीटर दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस स्त्री को नहीं दिखाई पड़ेगा जो अपने पति के साथ विश्वासघात की हो, पर पुरुष में प्रेम की हो, उसे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो किसी भी स्त्री को पहना दीजिएगा तो कहेगी 200 नहीं 300 किलोमीटर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नहीं दिखाई पड़ा तो इसका मतलब जो है कि वह स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे भी पुरुष के साथ उसका प्रेम प्रपंच है। इसलिए तुलसी बाबा ऐसी लाइन ही बांध दिए। अरे शंभु के नय चरित सुहावा और बहुर कृपा करी उमय सुनावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जिस रामचरितमानस को हम लिखने जा रहे हैं, जिसका वर्णन करने जा रहे हैं, इस सुंदर चरित्र की रचना स्वयं बाबा महादेव किए हैं। और बहुर कृपा करूँ मैं सुनावा, तो इस रामचरितमानस की रचना अपने हृदय में शंकर जी किए और बाद में कृपा करके माता पार्वती को सुनाए। अरे सोई शिव काग भुसुंड दीनी और राम भगति अधिकारी चीनी। वही कथा जो शिव जी भोले बाबा माता पार्वती को सुनाए, वही कथा प्रभु का सच्चा भक्त जान करके कागभुसुंड को भोले बाबा ने दे दिया। और कागभुसुंड से वही कथा याज्ञवल्क्य ऋषि को मिला और याज्ञवल्क्य ऋषि वही कथा प्रयागराज में भरद्वाज जी को सुनाए। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी कैसे थे? ते श्रोता बक्ता समशीला समदर्शी जान ही सब लीला। वे याज्ञवल्क्य जी वक्ता, भरद्वाज जी श्रोता, दोनों समदर्शी थे, अर्थात समान शील वाले, समान ज्ञान वाले, समान विचार वाले, और जान ही हर लीला, प्रभु की सारी लीला को जानते थे। जान ही तीन काल निज ज्ञाना करतल गतया मलक बखाना। तीनों काल को उसी प्रकार जानते थे
जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आएगा, तीनों काल के बारे में वैसे ही जानते थे कि जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला हो तो हर कोई कहेगा कि आंवला है, ऐसे हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह से भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी तीनों काल के ज्ञाता थे। भूत वर्तमान भविष्य में कल क्या हुआ उसको भी जानते थे, आज क्या हो रहा है इसे भी जानते हैं, और कल क्या होगा उसे भी जानते थे। और जे हरि भगत सुजाना, और कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। और भी जो प्रभु के भक्त हैं, सुंदर भक्त हैं, सज्जन भक्त हैं, प्रभु के लीला के बारे में, रहस्य के बारे में जानते हैं, वह भी इस चरित्र को सुनेंगे, समझेंगे, प्रसन्न होंगे। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझिए नहीं तसी बालपन, तब यति रहु अचेत। फिर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के संवाद की कुछ मैं कही रहा हूँ, और जो प्रभु के भक्त हैं, जो उनके बारे में कथा कहे, रहस्य कहे, उसका भी वर्णन होगा। फिर वह भी मैं इसमें उसका वर्णन करूँगा कि जब मैं बाराह क्षेत्र में अपने गुरु के साथ रहता था, उन्होंने जो मुझसे कथा में प्रभु राम की कथा कहे थे, यद्यपि वह कथा तो कहे थे, लेकिन उस समय में न तो समझ पाया न तो गुण पाया, क्योंकि समुझ नहीं तसि बालपन। जैसे बालपन में कोई नहीं समझ पाता है, उसी प्रकार से मैं नहीं समझा, क्योंकि तब अति रहूं अचेत, तब मैं बहुत ही नादान था, बेसमझ था। सोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कय गुण, किमि समुझमय जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, प्रभु के कथा को कहने वाले और प्रभु की कथा को सुनने वाले दोनों ही ज्ञान के खजाना है, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और ऊपर से कथा राम कै गूढ़, राम की कथा जो है बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही अपार है। कैसे? नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम का अवतार ही अनेकों बार हुआ है, और उस राम के गुण का वर्णन करने के लिए एक रामचरितमानस नहीं, करोड़ों रामचरितमानस जो है लिखा जाए तो गुण का उसमें वर्णन नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि प्रभु के कथा को कहने वाले, सुनने वाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी। और ऊपर से प्रभु की कथा बहुत रहस्यमयी है। किमि समझो मैं जीव जड़, ऐसे मैं महामूर्ख व्यक्ति कैसे उस बात को समझूं। ऊपर से कलिमल ग्रसित विमूढ़, कलयुग के विकार से ग्रसित हूँ तो कैसे समझूं। इस प्रकार से अपनी सारी बुराई को तुलसी बाबा खोल के रख दिए। फिर कहते हैं तदपि कहिय गुरु बारहि बारा, समुझ परिय कछु मति अनुसारा। फिर भी जब मैं बच्चा था, लड़का था, अचेत था, अबोध था, समझ नहीं पा रहा था, फिर भी गुरुजी बार बार कहे, और जब बार बार कहे तो समझ परिय कछु मति अनुसारा। तो मेरे विचार के अनुसार, मेरे मन के और बुद्धि के अनुसार जो मैं समझा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, और मोर ये मन प्रबोध जई होई। तो जो मेरे समझ में आया उसी को मैं जैसे जिससे मेरे मन को संतोष जैसे भी होगा, मैं उसी को भाषाबद्ध अर्थात सुंदर भाषा में उसी की रचना करूँगा।